हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपनी जर्नी को सब अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिए। आज की जो मेरी ऑडियो है उसमें मैं बात करना चाहूँगी एसेंशन जर्नी के बारे में कि एसेंशन जर्नी बेसिकली होती क्या है, होलसम, और जिसको आप स्पिरिचुअल जर्नी भी कह सकते हैं या कुंडलिनी एसेंशन जर्नी भी कह सकते हैं। होलसम ये है क्या। मैंने अपने चैनल्स पे पहले भी काफ़ी ऑडियोज़ बनाई हैं इस रिगार्डिंग की कुंडली एसेंशन के टाइम पे आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या जर्नी रहती है, और मैं फ्यूचर में भी आपसे ये सब डिस्कस करती रहूँगी। आपकी कोई भी क्वायरीज़ होती है इस रिगार्डिंग या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं जब भी आपको ज़रूरी लगे तो। सो बिना किसी देरी किए हुए अपने इस ऑडियो के बारे में बात करते हैं कि एसेंशन जर्नी में होता क्या है। देखिए, जो ये कुंडलिनी एसेंशन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी है आप इसको समझें, ये बेसिकली जर्नी एक 3D कॉन्शियसनेस से हायर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस पे जाने की है। वो आपकी सोल पे डिपेंड करता है कि कितना हायर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस आप अटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस बदलती रहती है, हमें सिम्टम्स भी डिफरेंट आते रहते हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी भी ये बहुत रहती है। इनिशियली जब 3D कॉन्शियसनेस में इंसान होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मनी इज़ एन एविल। मनी आपको बहुत कुछ देता है और ये ज़रूरत भी है, बट सिर्फ मनी के पीछे भागना इज़ नॉट द राइट पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। मनी के ऊपर भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में। हमें ये ह्यूमन का शरीर सिर्फ मनी कमाने के लिए नहीं मिला है, और या फिर इसलिए नहीं मिला है कि आप असेंशन जर्नी में आ गए तो आपने पूरी तरह से अपने आप को सन्यासी बना दिया। देखिए, आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के भी सबसे डी अटैच्ड हो सकते हो। यही ये जर्नी सिखाती है। ये नहीं सिखाती कि आप कर्म छोड़ दो, अपने बैटल फील्ड से ही चले जाओ। अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से क्या कहा था कि मेरे सारे अपने हैं, मर भी जाएं या मैं हार जाऊं, जीत जाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा, है ना। वो एक अलग इतिहास है कि कान्हा जी ने उनको कहा कि अगर आप जंगल में भी चले जाओगे तो आप स्वभाव से क्षत्रिय हो, आप वहाँ पर भी लोग जोड़ लोगे। तो तुम्हारा कर्म क्या है, सिर्फ कर्म करना। आउट ऑफ द ट्रैक ना जाते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे एसेंशन जर्नी शुरू होती है तो हमारी 3D कॉन्शियसनेस से जो ये इल्यूज़न है वो टूटने लगता है। धीरे धीरे टूटता है, एकदम से कुछ नहीं होता है। जिसकी जितनी अडेप्टेबिलिटी है उतने जल्दी वो सीखता है। इनिशियली क्या होता है कि हमें डाउनलोड्स होने लगता है। थर्ड आई चक्र इनिशियली हमारा ओपन अप होता है, एनर्जी सेंसेशंस हमें होने लगती है। क्राउन चक्र में एनर्जी सेंसेशन होने लगती है, जिसके कारण हमारी इंट्यूटिव पार्ट ज़्यादा जागृत होता है। हमारा फेमिनिन साइड पहले एक्टिवेट होता है एंड हमें डाउनलोड्स मिलने लगता है। अब कोई डे 1 से तो मेडिटेशन कर नहीं रहा, तो ये हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत डाउनलोड्स मिलते हैं। इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर है, उसके पास सारी मेमोरी है आपकी, आपकी जीन मेमोरी भी उसके पास है। क्योंकि हम लोगों ने एक जन्म तो नहीं लिया ना कि हम इस कॉन्शियसनेस में आए, बहुत जन्म लिए हैं। किस किस रूप में, किस किस लिबास में कपड़े पहने हैं हमें नहीं पता। ह्यूमन शरीर बहुत जन्मों के बाद मिला। तो जैसे ये अवेकनिंग शुरू होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, हमें डाउनलोड्स मिलने शुरू होते हैं, जिस डाउनलोड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हम एसेंशन जर्नी में हैं। कहीं ना कहीं हमसे स्पिरिचुअल गुरुज़ कनेक्ट होते हैं, चाहे आप किसी गुरु को फॉलो करने लग जाते हो या फिर आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में आपको कई सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ ये मिलने लग जाते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपको एक थोड़ा सा नज़रिया बदलने लग जाता है कि अच्छा, ऐसा ऐसा भी होता है, इनर वर्क क्या है, उसे कैसे करना है। इनिशियली जब असेंशन जर्नी शुरू होती है और थर्ड आई चक्र अवेकनिंग के बाद, क्रॉन चक्र अवेकनिंग के बाद आप सीखते हो कि इनर वर्क मेडिटेशन कैसे करना है। मैंने अपनी ऑडियोज़ में भी कई बार बोला है, शेडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग, अपना सेल्फ लव करना, मंत्रा चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, योगा करना। तो धीरे धीरे जो आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, असेंशन हो गया। अब कुंडलिनी असेंशन एक दिन में क्यों नहीं हो रहा है। कोई आप देखो एकदम से बहुत जल्दी ही उनको लिबरेशन मिल जाती है, उनकी जर्नी लंबी नहीं होती है। अब चाहे आप समझो पिछले जन्म के कर्मा या कुछ ब्लॉकेजेस कम हैं, जितने ज़्यादा आपके ब्लॉकेजेस होंगे उतनी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो फिर उस हिसाब से सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। जिस चक्र में, चक्र मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जिस चक्र में ब्लॉकेजेस है उस एरिया में आपको थोड़ा पेन सेंसेशन होने लग जाती है। तो धीरे 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 साधक बोलिए आप, जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो धीरे धीरे मेडिटेशन से समझने लगता है इस जर्नी को। अब इस जर्नी में सिद्धियाँ भी हासिल होने लग जाती हैं, जैसे आप दूसरों के माइंड को रीड करने लग जाते हो, या इंट्यूटिव पावर बहुत आपको पता चल जाती है। कईयों को मेडिटेशन में ऊपर उठने की सिद्धि हो जाती है, कईयों को थोड़ा आगे का पता चलने लग जाता है, क्लियरवेंट हो जाते हैं। तो इन सिद्धियों में भी नहीं पड़ना, क्योंकि ये भी एक इल्यूज़न है। आप क्या कर लोगे किसी के माइंड को रीड करके? अगर मैं आज के डेट में अपने सामने किसी को बैठा के बोलूँ कि तुम्हारे ये विचार हैं, तो पहले तो कोई इंसान एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कम्प्लीटली। तो आप बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। और जान भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप जानोगे बुरा समझता है, आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंट कर लोगे, अच्छा समझता अपने लाइफ में रखोगे, या आप हवा में चल लो, पानी में चल लो। तो इन सिद्धियों में क्या आप यहीं फंसे रहोगे? आपके एसेंशन की जर्नी इससे ऊपर नहीं जाएगी अनटिल, और ये एक अलग इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, और ये एक स्पिरिचुअल ईगो क्रिएट कर रहा है जो आपके लिए गलत है। तो मैं इस जर्नी में ये कहूँगी, और ये जर्नी ऐसी नहीं है कि बस आप बैठे रहो मेडिटेशन में ही, और जब तक आपको लिबरेशन नहीं मिलेगी आप तो बाहर जाके अपना सोल पर्पस करोगे ही नहीं, आप किसी की भी मदद नहीं करोगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी की मदद करने के लिए आपको बहुत बड़ा बनना ज़रूरी है। एक छोटा सा एफर्ट भी काम करता है। तो जितना आपका सक्षम है, जितना आप कर सकते हो, आप सोल पर्पस में आइए, कीजिए अपना। हाँ, मेडिटेशन योगा मत छोड़िए। आप देखिए पूरे दिन में आप 1 घंटा योगा मेडिटेशन कर सकते हो, बाकी पूरा दिन आपका है। आप जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब कीजिए, आप गृहिणी हो आप घर का काम कीजिए, अपनी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ड्यूटीज से अलग मत होइए। हाँ, समय मिलता है तो सोशल वर्क भी कीजिए, और ये एसेंशन जर्नी को फ्लो में रखिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बट इसी में स्टक्ड होके मत रहिए कि बस यही है और पूरा हम डी अटैच्ड हो जाएं। डी अटैच कैसा होना है कि आप कुछ भी करें, हम छोटे छोटे इमोशनली अटैचमेंट्स बना लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। उन इमोशनल अटैचमेंट्स में काम करना है, वहाँ से डी अटैच्ड करना है अपने आप को, संसार में रह के सबसे वैराग्य। ये हमें एसेंशन जर्नी सिखाती है, और ये एक दिन से में नहीं होता, धीरे धीरे आप एसेंशन जर्नी में आओगे, खुद ब खुद आपको ये डी अटैचमेंट फील होने लगेगा। डी अटैचमेंट से याद आया, जिनकी एसेंशन जर्नी ट्विन फ्लेम के जरिए होती है, प्लीज़ अपने ट्विन फ्लेम से मतलब एकदम उन्हीं पे कंसर्न मत रखिए। आपकी एनर्जी ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मनी एनर्जी। योर एनर्जी इज़ एज वाइटल एज योर मनी एनर्जी। तो उस पर ध्यान दीजिए। आप किसी पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी डाल रहे हो तो वो रन अवे ही होगा, और उसका जो आपकी लाइफ में पर्पस था आपको ट्रिगर करके अवेकन करना था। अब आप अपने आप पे इनर वर्क करोगे तो वो एसेंट होंगे नहीं होंगे वो यूनिवर्स पे छोड़िए। अपने आप पे काम कीजिए, डी अटैचमेंट में रहिए, रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड देना है। ये जो छोटे आत्माओं के संस्कार हैं उन्हें ठीक कीजिए। जैसे कईयों के दुर्व्यय होते हैं कि जैसे चिकन खाते हैं कई लोग, एसेंशन से पहले मैं भी खाती थी, ठीक है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं क्यों खा रही हूँ, तो क्योंकि जैसे आप ऐसे गलत चीज़ें खाओगे, पशु हत्या करोगे, तो उस एसेंशियल सिम्टम्स में और टाइम लगेगा, आप अपनी जर्नी में और स्टक्ड होंगे। तो हेल्दी हाई वाइब्रेशनल फूड खाइए, नेचर में रहिए, और अपना काम भी करते रहिए। अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, क्योंकि लव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जो ये कुंडलिनी एसेंशन जर्नी मिली है, पहले बहुत पर्जिंग होती है, बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर जर्नी होती है, ठंडा गर्म भी लगता है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बट जैसे धीरे 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 आप एसेंशन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको ठीक लगना लगेगा। तो अपने आप से प्रेम करना सीखिए। दिस इज़ द हाईएस्ट रोल एंड